दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी आपके पास पेश करना चाहती हूँ जो आपको भी अच्छा लगेगा। एक विधवा और चोर की अद्भुत कहानी। तो एक ऐसी कहानी है जो विधवा के माध्यम से है और चोर के माध्यम से। आप चोर को भी जानते हो और विधवा को भी जानते हो। तो हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करूँगी और उससे एक छोटी सी विनती है आप सभी से कि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। एक चोर था जो उत्तराखंड देश में एक छोटे से गांव में रहता था और वह हर रोज एक घरों में चोरी करता था। उसका पेशा ही था चोरी करना और वह चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी क्योंकि उसे रोजगार करना पसंद नहीं था किसी का और वह चोरी कर लेता था तो वह उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाता था। तो उसका पेशा यही था, दूसरे के घर में चोरी करना। वह रोज एक दिन चोरी करते करते एक विधवा के घर में पहुंच जाता है चोरी करने के लिए। वहां जाता है तो उसको अंदर घर के जाते ही उसका होश उड़ जाता है। जानते हैं क्यों? किस लिए? कैसे? मैं भी सुनी, मेरा भी होश उड़ गया। इसी तरीके से आप सुनोगे आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है। जब वो विधवा के घर के अंदर गया तो विधवा चारपाई पे लेटी हुई थी। उसे देखते ही उसे होश उड़ गया और विधवा बताई जाती है करीब 35-40 साल की थी। लेकिन उसकी खूबसूरती का बात करूं, वो इतनी लाजवाब थी कि उसकी खूबसूरती देखकर चोर का होश उड़ गया और वह चोरी करने गया। उसकी नीयत बदल गई उसे देखकर। उसे कुछ देर तक यूं ही देखता रह गया। देखते 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 2-3 घंटे समय निकल गया और फिर वो अपने आप पर काबू नहीं पा सका। उससे जाकर छूने लगा इधर उधर। फिर विधवा महिला की आंख खुली तो उसे लगा कोई है। फिर वह धीरे से सिरक कर चारपाई के पीछे चला जाता है और वो उठी, चारों तरफ इधर उधर देखती है, कोई नहीं दिखता। वो सोची कि मुझे लगता है कोई सपना आ गया है। वो सपने के लिए फिर सो जाती है। फिर चोर वो बाहर निकल कर आता है मुकेश और फिर उसे चारों तरफ से देखता है। उसकी खूबसूरती को देखते देखते सुबह हो जाती है। वह फिर चला जाता है। उसे आने में काफ़ी समय लग जाता है और वह आता है तो आते आते बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाता है क्योंकि उसे चोरी करने का समय, उस दिन उसके परिवार का पालन पोषण बहुत ही, उसके घर में राशन नहीं था और वह उसी समय से उसी वक्त से उसका नीयत बदल जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता था। वो हर रोज चोरी करने दूसरे के घर में जाता है लेकिन दूसरे के घर में चोरी करने के लिए जाता ही नहीं है और वह अपने परिवार का पालन पोषण छोड़ के उस महिला के पीछे लग जाता है जहाँ पे उसकी खूबसूरती उसकी आंखों पे नाचने लगता है कि वो महिला कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी थी और हर रोज उसके घर के आसपास मंडराता रहता था और वो महिला सिर्फ अकेली रहती थी क्योंकि वो विधवा थी। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसका पति भी नहीं था और उसकी खूबसूरती लाजवाब थी। तो एक दिन सारी महिलाएं इकट्ठा हुई और कहने लगी कि यहाँ पे कोई चोर है जो हर रोज किसी न किसी घर में चोरी करता है। देखना तुम्हारे घर में किसी दिन ना आ जाए और तुम तो अकेले रहती हो, कैसे उसे संभालोगी? जो भी रखी होगी सारा चीज लेके चला जाए। वह महिला और चौंक जाती है, कहती बात तो सही है कि हमारे घर में भी आ सकता है। तो महिलाएं सारी चली जाती हैं। वह शाम को अंदर जब होती है तो वो अपने घर के दरवाजे का सिटकनी बंद कर लेती है। बंद करने के बाद लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मुकेश चोर जो था उसके घर के अंदर ऑलरेडी पहले से था। वह जब खाना बना के लेटती थी तो उसके आगे पीछे वह चोर उसकी सुंदरता को देखने पहुंचता था। उसको सुकून मिलता था उसकी सुंदरता को देखकर। ऐसे बीतते बीतते 1 महीने बीत गया।
1 महीने के बाद एक दिन चोर पकड़ा गया, मुकेश पकड़ा गया और वह महिला विधवा ही पकड़ी। तो उसने पूछा, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम चोरी क्या करोगे? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम किस लिए आए हो हमारे घर में? हम तो खुद ही मांग के खाते हैं, हमारे घर में कोई है ही नहीं, हमारा पति नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं, तुम क्या करने आए हो यहाँ चोरी करने? तो मुकेश उससे देखता ही रह गया और बोलता है कि मैं चोरी करने नहीं, आपको चोरी करने आया हूँ। तो उसे डांट के कहती है विधवा महिला, तुम ये क्या कह रहे हो? तो मुकेश बोलता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, जिसकी नज़र तुम्हारे पे डर जाएगी कभी हटेगी नहीं। वह महिला बहुत ही चौंक गई, क्योंकि मुकेश तो ज़्यादा उसका उम्र भी नहीं था। बताया जाता है वो 17-18 साल का उम्र का था और जो विधवा महिला थी वो 40 साल की थी। वह इसी में कहा कि तुम ऐसे क्यों करते हो? तो वह बोला हंस के, तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे इरादे बदल दिया। महिला बोलती है, आपके कहने का मतलब क्या है? तो वह बहुत ही प्यारा जवाब देता है कि तुम्हारी इतनी उम्र में इतनी खूबसूरती कहाँ से आई? महिला उसे डांटती है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो मुकेश उसके सामने ये नहीं कह पाता कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि मुकेश मन ही मन में सोचता है, अगर मानने से अगर मेरे साथ चली जाती है तो उसके साथ गलत करने से क्या मतलब है? वह महिला उसे डांट के भगा देती है। दूसरे दिन रात को फिर वह उसके घर में आता है और उसे गलत तरीके से इधर उधर छूने लगता है। तो महिला की आँख खुलती है, महिला कहती है, तुम फिर आ गए मेरे घर में? तो मुकेश बोलता है, तुम्हारी खूबसूरती मुझे खींच लाई, तुम्हें देखने का मन किया, तुम्हें छूने का मन किया। महिला कही, मैं एक विधवा हूँ, मेरी उम्र 40 साल की है और तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मुकेश बोला हंसकर कि ये गलत चीज़ है, आप 35 साल हो या 40 साल, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती तो भी छोटी सी उम्र जैसी लगती है और तुम्हारी खूबसूरती हमारे इरादे बदल दिए। मैं तो हर रोज़ चोरी करता था, चोरी करके अपना पालन पोषण करता था, अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने हमें बदल दिया। इतना ही बात कहता है, तब से गांव वाले टूट पड़ते हैं उस विधवा के घर पर और आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं कि खोलो खोलो, चोर आया है क्या? चोर आया, तुम किससे बातें कर रही हो? वह महिला उससे दूसरे कमरे में छुपाकर ताला लगा देती है और लगाने के बाद वह बाहर आती है तो ढेर सारी महिलाएं जो गांव की थी, क्योंकि पहाड़ा इलाका था, वहाँ पे बहुत दूर दूर तक के एक एक घर था। उसने सरकार थोड़ा थोड़ा जगह दे दिया था जहाँ रहने के लिए व्यवस्था वो अपना बना सके। तो सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो उससे पूछती हैं, तुम्हारे घर में चोर आया है? वो बोलती है, नहीं हमारे घर में तो कोई चोर नहीं आया है। कहे, तुम किससे बातें कर रही थी? तुम इतनी चिल्ला क्यों रही थी? तो वो बोली, मुझे ऐसा कोई सपना दिखाई दिया जिससे मेरे मुंह से चीखें निकली और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो महिलाएं बोली, ठीक है, अगर चोर दिखाई दे तो आवाज़ लगाना और हम लोग आ जाएंगे। तो कैसे करके वह विधवा महिला उन महिलाओं को अपने घर से हटा देती है। फिर चारों तरफ इधर उधर देखकर वह दरवाजे लॉक कर लेती है। फिर आती है, मुकेश का दरवाज़ा खोलती है, मुकेश से कहती है, तुम चले जाओ हमारे घर से, यहाँ आपका रहना खतरा है, क्योंकि तुम हर घर में चोरी करते हो और तुम्हें लोग पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे। मुकेश कहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे चोर से साव बना दिया है। तो महिला बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम हमारे बेटे जैसे हो। तो मुकेश कहा, वो अपने मन में ही मन में कहने लगा कि अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी क्यों करना पड़े? तो महिला बोली, क्या सोच रहे हो?
तो महिला मुकेश हंस के जवाब देता है, कुछ नहीं। वह चला जाता है उस दिन। फिर अगले दिन रात को फिर आता है उस महिला के घर में, जहाँ महिला चारपाई पे अकेले लेटी रहती है। उसके बगल में जाके वह मुकेश लेट जाता है, उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। फिर से महिला खूब तेज से चीख पड़ती है और सारे गांव वाले टूट पड़ते हैं और महिला घबरा जाती है और मुकेश उसके पाँव पड़ने लगता है कि मुझे बचा लो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब कभी नहीं करूँगा, मुझे प्लीज़ बचा लो। महिला हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद उसे किचन में छिपा देती है। छिपाने के बाद पर्दे से मूंद देती है और वह दरवाज़ा खोलती है। वह जाती है तो देखते हैं सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं उसके घर के बाहर। तो महिला से पूछते हैं, कौन आया? चोर आया है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? तुम्हारी चीख इतनी क्यों आ रही थी? तो महिला बोलती है, मुझे सपना आ रहा है। तो उसमें से एक महिला बोलती है, आज तुम्हें 2-4 दिन 5 दिन से इतने सपने कहाँ से आने लगे हैं? तो महिला बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही प्यारा सपना आता है। और उसकी ये बातें सुनकर मुकेश मन ही मन में मुस्कुराने लगा कि अब ये मेरे से दूर जाने वाली नहीं है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। बोली, अब मेरी चीखें कभी नहीं आएंगी, मैं डर जाती हूँ और डर के इसी से तुमसे मुंह से हमारी चीख निकल आती है। वह महिला घबरा के चली जाती है और फिर सारे महिलाएं अपने अपने घर पे चली जाती हैं। फिर वह महिला अंदर आती है और मुकेश से कहती है कि आप इस गांव से छोड़कर दूसरे गांव में चले जाओ। तो मुकेश हंस के बोलता है कि तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहने का। तो महिला कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और विधवा एक कुंवारे लड़के के साथ कभी नहीं रहती। तो मुकेश बोलता है, क्या विधवा एक जिंदगी नहीं जीती है? तुम्हारी इतनी खूबसूरती, तुम्हारी अदाएं मुझे सब कुछ भुला दी। जो मैं हर रोज़ चोरी करता था, हर रोज़ एक ना एक घर में चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे चोर से साव बना दिया। वह महिला उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है और जब मुस्कुराती है तो मुकेश कहता है, वाह, कितनी खूबसूरती तुम्हारी मुस्कान है, जितना तुम खूबसूरत हो उससे लाख गुना तुम्हारी मुस्कान है। इस मुस्कान को क्यों अंधेरे में रखी हो? इस खूबसूरती को क्यों एक कमरे में बंद करके रखी हो? रोशनी दो, वो और ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तुम महिला बोलती है, नहीं, एक महिला औरत वो कमरे में बंद कर रहना पसंद करती है। तो मुकेश बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम्हारी इतनी खूबसूरती चीज़ें शरीर से कोई संबंधित नहीं है। मुझे आपकी खूबसूरती, इतनी अच्छी आंखें, इतनी अच्छे होंठ और मुस्कान की बात करें तो लाजवाब है। वह उसकी बातें सुनकर विधवा महिला मुस्कुरा दी, इतनी तेज से मुस्कुरा दी जैसे उसे बीता हुआ कल मिल गया और उसे पकड़ के गले लिपट जाती है। जब गले लिपट जाती है तो उसको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून में वो सब कुछ भूल जाते हैं और मुकेश उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ शादी रचा लेता है और वह दोनों गांव में मुकेश के हंसती खेलती ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार बन जाता है एक विधवा औरत की। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसे लोग हों तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी से एक सीख तो ज़रूर मिलती है। जो भूल गया है रास्ता, उसे उस रास्ते पे चलने पे मंजिल तो मिलेगी ज़रूर, क्योंकि रास्ता किसी न किसी के पूछने से ही मिलता है और किसी को याद नहीं रहता है। उस रास्ते पे जब चलोगे, किसी से पूछोगे, वह रास्ता ज़रूर आपके मंजिल की ओर बताएगा। तो हाँ दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हिम्मत बढ़े ऐसी कहानियाँ आपके साथ पेश करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहेंगे,